नमस्कार। आरओपी यानी रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी जो कंडीशन है वो यूजुअली उन बच्चों में होती है जो टाइम से पहले पैदा होते हैं। टाइम से पहले का मतलब है जो 32 वीक्स कंप्लीट होने से पहले या 8 महीने कंप्लीट होने से पहले पैदा होते हैं, 7 माह से 8 माह से बच्चे बोलते हैं, या जिनका बर्थ वेट यानी कि उनका जन्म के समय जो उनका वजन है वो 2 किलो या इससे कम रहता है, उनमें रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी होने के चांसेस हैं। लेकिन इसके अलावा भी ऐसे बच्चे जिनका वजन 2 किलो 100 ग्राम या जो 34 वीक्स पे भी हुए हैं, वो ऐसे बच्चों में भी ये कंडीशन होने का रिस्क रहता है। अगर वो बच्चे काफ़ी सिक रहे हों, बीमार रहे हों, उन्हें निकू में स्टे करना पड़ा हो, उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रही हो या उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट रही हो, तो ये डिसाइड करना कि बच्चों को आरओपी स्क्रीनिंग की जरूरत है कि नहीं है, ये पीडियाट्रिशियन या न्यूरोटोलॉजिस्ट का काम है। जहाँ पे बच्चा एडमिट रहता है या जिसको वो पहले देखते हैं, वो बच्चे को चेक करने के बाद ये एनालाइज करते हैं कि हाँ, इस बच्चे को एक रेटिना स्पेशलिस्ट के पास भेजना चाहिए आरओपी स्क्रीनिंग के लिए। तो जब बच्चा आरओपी स्क्रीनिंग के बाद हमारे पास आता है, आरओपी स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास आता है, तो हम ये चेक करते हैं कि बच्चे का बर्थ वेट कितना है और उसकी रेटिना की कंडीशन देखते हैं। आरओपी में होता क्या है कि जो रेटिना की फुली वैस्कुलाइजेशन है उसमें टाइम लगता है, तो इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 3 का मतलब है कि जो कंडीशन ज़्यादा बढ़ गई है, और इसके अलग अलग जोन्स होते हैं, जोन 1, जोन 2 और जोन 3। जोन 3 बिल्कुल पेरिफेरी का जोन है। अगर जोन 3 में रेटिना की वेसल्स पहुंच गई हैं तो हम ये मानते हैं कि रेटिना फुली मैच्योर हो गया है। और अगर नहीं पहुंच पाई है, जोन 1 या जोन 2 में है, तो उसकी अलग अलग कैटेगरी होती है। उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हाँ, बच्चे का जो पर्दा है वो अभी इमेच्योर है, पूरा बन नहीं पाया है और उसको रिक्वायरमेंट की कुछ ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इसका जो ट्रीटमेंट है मेनली है आरओपी लेजर। आरओपी लेजर जब भी हम किसी बच्चे को बताते हैं तो उसके पेरेंट्स काफी घबरा जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा है, लेजर कैसे होगा। तो आरओपी लेजर के बारे में मैं ये बताना चाह रहा हूँ, और मेरा आज वीडियो बनाने का भी ये मकसद है कि आरओपी जो लेजर है ये कोई बहुत बड़ा बच्चे को ट्रॉमा करने वाला प्रोसीजर नहीं है। इसमें हम बच्चे को कोई बेहोश नहीं करते हैं, आंख में दवाई डाल के आंख को सुन कर देते हैं और लेजर कर दिया जाता है। आज एक बच्चा आया है जो कि काफ़ी पुअर था और जो कि 7 महीने पे पैदा हो गया था, और उसकी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन थी। मुश्किल से डॉक्टर ने उसकी लाइफ बचाई है। तो उसके बाद में पैसों की कमी होने की वजह से उन्होंने उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिया। वहाँ पे उसकी आँख का चेकअप नहीं हो पाया। फिर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, वहाँ से उन्होंने उसको कुछ दिन के बाद में मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। इस सारे टाइम में बच्चा अभी 2 महीने का हो गया है, और वो टाइम जो है स्क्रीनिंग का टाइम है वो निकल गया। और उसके बाद में पैसों की कमी से आज वो रेफर होके आए थे। तो पीडियाट्रिशियन ने देखते ही सबसे पहले ये देखा कि हाँ, कंडीशन तो जैसी है वो देखते हैं, लेकिन आंखों का इसकी स्क्रीनिंग हुई है कि नहीं हुई। उन्होंने मुझे बुलाया उसको देखने के लिए, और जैसे ही मैंने उसको एग्जामिन किया, ये पाया गया कि उस बच्चे को इमीडिएटली लेजर की रिक्वायरमेंट है। तो मैं अभी उसकी लेजर करने जा रहा हूँ। उसके बाद में मैं आपको उसके बाद की जो सावधानियां उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। पेशेंट पुअर है, एक मेन ये प्रॉब्लम थी, इसलिए इसका ट्रीटमेंट डिले हुआ है। हम ये भी कोशिश करेंगे कि पैसे की प्रॉब्लम ना आए पेशेंट को, उसका ट्रीटमेंट हो जाए। तो मैं लेजर करता हूँ, फिर आपको अगली बातें बताता हूँ। थैंक यू।